पता नहीं मैडम, 12 बजे रात को बुलडोजर चला दिए। मतलब ऐसे ही चला दिया था आपसे रात बिना में। पूछे? हाँ। और फिर और क्या, यही पंगा चल रहा है, लगने नहीं दे रहे माल, काम तो धाम हो नहीं जैसे ही रहा। आप लगाते हो कोई आ जाता है हाँ, कमेटी आज ये वाला? माल लेके चले जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ दिन पहले हम सबने ये न्यूज़ सुनी थी कि यार सरोजनी नगर की जो मार्केट है वो तोड़ दी गई है एंड अब वहाँ पे मार्केट प्रॉपर्ली नहीं लगेगी, ऐसा कुछ न्यूज़ में देखने को मिला था। सो उस चीज़ से मेरा इतना दिल टूटा था कि मैं खुद ही आज यहाँ पे चल के आ गई हूँ देखने के लिए कि ये बात एक्चुअली सच है या नहीं है। ऑल्दो मैं जितना वॉक करके आई हूँ अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है कि सरोजनी नगर मार्केट पहले जैसी नहीं लगी हुई है। ऐसा ही फील आ रहा है कि ऑलमोस्ट पहले जैसे ही है। बट आई नो बीइंग अ गर्ल कितना ज़्यादा दुख दर्द हुआ था जब ये वाली न्यूज़ आई थी और हमने सुनी थी ये वाली न्यूज़। सो सारी चीज़ों की क्लैरिटी लेने के लिए आज मैं सरोजनी नगर मार्केट आ गई हूँ एंड मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या मिल रहा है मार्केट में, समर कलेक्शन कैसा है, क्या उनके प्राइजेस हैं और किस तरीके का फुटफॉल है अभी मार्केट के अंदर और कितनी शॉप्स क्लोज़ हुई है, किस एरिया में क्लोज़ है, किस एरिया में ओपन है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर ब्लॉग टुडे एंड फटाफट चलते हैं मार्केट के अंदर। ऑल्सो गाइस, कोविड दोबारा आ गया है, काफ़ी सारी मैंने न्यूज़ सुनी थी तो इसलिए मैं पूरे प्रिकॉशन ले रही हूँ, मास्क लगा के आ रही हूँ बिकॉज जितना मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं एंड ऑलमोस्ट पहले जैसी फीलिंग ही आ रही है मेरे को। सो अगर आप लोग भी प्लान करो सो मेक श्योर प्लीज़ अपने मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ रखना जब भी आप इस मार्केट में आओ। सो एज यू कैन सी ये है पूरी मार्केट इस टाइम पे एंड फुटफॉल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी अभी शॉप्स के हाल देखते हैं कैसे हाल है कैसे नहीं है। सो गाइस, ये सबसे स्टार्टिंग वाली मार्केट है जिनमें थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसे खाली खाली सा लुक आ रहा है। ऑल्दो मार्केट लगा रखी है बट फिर भी थोड़ा भाई बहुत शोर है यहाँ तो, बहुत ज़्यादा ही है। थोड़ा थोड़ा खाली यहाँ मेरे को लग रहा है कि जैसे पूरी प्रॉपरली नहीं इन्होंने अपनी चीज़ें लगा रखी हो। बट हाँ, जो इनकी बेसिक स्टॉल्स होती है वो 100-150 वाली वो सारी तो इन्होंने लगा रखी। यू कैन सी द प्राइजेस अभी भी 100-150 में ही सब कुछ दे रहे हैं ये लोग यहाँ पर। सो ये 250 वाली स्टॉल है इनकी, यहाँ पे कुर्ता वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की मार्केट देखते हैं कैसे कैसे लगा रखी है सब ने। गाइस, जो इस साइड वाली शॉप्स है वो भी प्रॉपरली ऐसे ही लगी हुई हैं जैसे पहले लगी हुई थी। मतलब वीडियो के अंदर तो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे ये वाले सारी शॉप्स तोड़ दी गई हैं और ये वाली एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखाई थी। बट जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे तो कुछ तोड़ फोड़ नहीं है। देखो पटरी मार्केट भी आई गेस लगी हुई है, यहाँ पे भी लोगों ने स्टॉल्स लगाई रखी हैं एज यू कैन सी। देखो यहाँ पे पहले की तरह ही ऐसे 50-50 वाले ये स्टॉल्स लगे हुए हैं या 150 वाले हैं एंड देन यहाँ पे नाइट सूट्स हैं जो 250 में लगे हुए हैं। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कुछ बंद हमें जो फील होए। और इस वाले गेट से जो हमारी ग्राफिटी लेन आती है वहाँ से हम अंदर चलते हैं। एज यू कैन सी प्रॉपरली जो सारे टॉप्स के समर टॉप्स के कलेक्शन होते हैं वो सारे हैं यहाँ पे। एंड अगर हम इस साइड देखें, इस साइड भी कुछ हमें कॉट सेट्स देखने को मिल जाएंगे और सबकी रेंज वही है 250 समथिंग है बट आप बार्गेन कर सकते हो। और ये हमारी ग्राफिटी लेन है इस टाइम पे। मुझे लगा ये तो सबसे पहले ही बंद होएगी बट नहीं, यहाँ भी लोगों ने लगा ही रखा है और कुछ कुछ चीज़ें मिल रही है। बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज में तो नहीं लगा रखी, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं बट ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या मिल रहा है। भाई साहब, विंटर के कोट भी अभी तक मिल रहे हैं। वैसे सरोजनी मार्केट टूट रही है पर यहाँ विंटर कलेक्शन भी बेचा जा रहा है। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। ओके, सो ये हमने फर्स्ट राइट लिया है ग्राफिटी लेन क्रॉस करने के बाद एंड मैं आपको कुछ शॉप्स वगैरह के कलेक्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पे शर्ट्स मिल रही है प्रॉपर पिंटरेस्टी जो आपकी शर्ट्स होती हैं। भैया कितने की है वाली? 200 का 200 का। और ये बाकी मतलब पूरा ओवरऑल है अलग अलग है सबके? ये अलग है वो अलग है। वो अलग है। देखो 200 में यू गाइज आर गेटिंग दीज पिंटरेस्टी शर्ट्स। यहाँ मुझे थोड़ा सा एम्प्टी फील लग रहा है कि जैसे कुछ शॉप्स को हटा दिया गया, मतलब पटरी मार्केट को। बाकी जो नॉर्मली शर्ट्स वगैरह मिलती हैं यहाँ पे, टी शर्ट्स कुर्ता वगैरह, बाकी सब सेम है। 300 में आपको कुर्तीज़ मिल रही हैं यहाँ पे। देन लेट्स सी फर्दर। आपको 250 में टॉप्स मिल रहे हैं। हाँ मैडम, दिखे कुछ
आ नहीं रहे क्या लोग? नहीं आ रहे मैडम, क्यों? बहुत पंगा चल रहा है मार्केट में। मतलब सबको ऐसी लग रहा है कि बंद हो गई है, ऐसा कुछ है? अगर चालू है तो तोड़ा कौन सा एरिया है फिर? पता नहीं मैडम, 12 बजे रात को बुलडोजर चला दिए। मतलब ऐसे ही चला दिया था आपसे रात बिना में। पूछे? हाँ। और फिर और क्या, यही पंगा चल रहा है, लगने नहीं दे रहे माल, काम तो धाम हो नहीं जैसे ही रहा। आप लगाते हो कोई आ जाता है हाँ, कमेटी हाँ, ये वाला। माल लेके चले जाते हैं। तो आप लोगों का कुछ मतलब रेंट वगैरह भी इंक्रीज कर दिया रेंट क्या? मैडम नहीं, फ्री तो नहीं हुआ, रेंट लेते हैं, आज शनिवार है, आज लेंगे। भैया जी तो बहुत दुखी हैं। यहाँ पे 150 के मिल रहे हैं बाय द वे, टॉप्स टी शर्ट्स वगैरह। वो भैया लिटरली मुझे ये कह रहे हैं कि मैम आप बना लो व्लॉग, कुछ बिके तो सही, क्योंकि लोगों ने आना बंद कर दिया है। यार देखो, दोनों रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये जो न्यूज़ स्प्रेड हुई है ये भी, दूसरा ये भी हो सकता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लोग आना भी पसंद नहीं कर रहे हो। 100 वाली सेल तो आई फील कि यार मतलब सेम टू सेम सब कुछ लगा ही रखा है इन्होंने। ये ज्वेलरी वाली शॉप जो हमारी होती है यहाँ पे हमेशा, ये भी एज इट इज़ लगा रखे। बदर थिंग इसके थोड़ा सा है डिस्कम्फर्ट यहाँ पे, अभी वो प्रॉपर वे में लगाने नहीं दे रहे हैं लोगों को, बट है यहाँ पे ऐसी चीज़ें कि आप शॉप कर सकते हो आराम से, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कर दिया गया है। ओके सो आई टोल्ड यू समथिंग वाज ऑफ अबाउट दिस लेन, थोड़े खाली खाली भी लग रही थी। एंड एज यू कैन सी ये सारा एरिया वो है जो तोड़ा गया था। यहाँ पे अभी भी यू गाइस कैन सी कैसे तोड़ा था ये सारा का सारा एरिया, तो इस तरीके से सब कुछ लग रहा है। एंड यहाँ पे भी एकदम सामने वाला जो होता था हमारा ये एरिया, ये भी पूरा का पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है। शॉप्स हैं बट वो फुल फ्लेज में नहीं है एज़ पर एज आई कैन सी। यहाँ पे भी अभी मीडिया वाले कुछ आए हुए हैं, रिपोर्टर्स वगैरह बात कर रहे हैं लोगों से, क्या इशू चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं, और आसपास के लोगों से भी बात कर रहे हैं। बाकी हम लोग बाकी मार्केट देखते हैं क्या है मार्केट का सीन। गाइस दिस इज़ वन ऑफ द एंट्री पार्ट, जो ऑलमोस्ट पूरा ऐसे यहाँ पे भरा हुआ एरिया रहता ही था, अलग अलग स्टॉल्स वगैरह लगती रहती थी, बट यहाँ भी सारा कुछ खाली खाली मुझे दिख रहा है, कुछ ज़्यादा है नहीं चीज़ें। हाँ, जो इनकी शॉप से अंदर उसमें तो एज इट इज़ पहले की तरह लगा रखा है लोगों ने। यहाँ पे 250 के कॉट सेट्स मिल रहे हैं कुछ इस तरह के, समर्स के लिए काफ़ी सही रहते हैं इस तरीके के कॉट सेट जो यहाँ पे मिल रहे हैं अभी। आई गेस सभी सेम है, और ये सारे के सारे 250 रुपीज़ में है। आगे एक बार देखते हैं, कुछ शर्ट्स मिल रही हैं जो कि अगेन 250 रुपीज़ में ही है। एक बार देखते हैं शर्ट्स किस तरीके की है। ये वही पिंटरेस्ट के ऊपर जो बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रही है उस तरीके की शर्ट है ये, सारे वही सेम कलर्स हैं। एंड दिस इज़ फॉर ₹250 ओनली। बाकी समर वाली ड्रेसेस भी हमको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, जो कि 250 की है, और ये वाली काफ़ी प्यारी लग रही है वैसे तो। चलो, तो अभी तक तो ऑलमोस्ट आधी जगह खाली दिखी हैं, आधी जगह भरी हुई दिखी हैं। जिनकी अपनी शॉप्स हैं वो तो एज इट इज़ लगे हुए हैं, बट जो रास्ते में लगी होती थी, जो पटरी मार्केट जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी आपको कम ही देखने को मिलेंगी। जो है वो सेम प्राइस में ही है जो हमको पहले मिला करते थे सरोजनी में, तो वही 100, 150, 200, 250 काइंड ऑफ उसी रेंज के अंदर है सारी चीज़ें। अब हम ना अंदर वाली साइड में चलते हैं, बिकॉज आउटर साइड ऑलमोस्ट कवर्ड है एंड आउटर साइड इज़ ऑलमोस्ट सेम ओनली जो पहले हुआ करती थी। तो अब हम इंटरनल वाली मार्केट सारे लेन्स देखते हैं, वहाँ पे क्या सीन है। इस वाली लेन में भी काफ़ी कुछ लगा रहता था, दोनों साइड में थोड़ा लॉन्ड्री वगैरह टाइप की चीज़ें होती थी, बट एज यू कैन सी ये भी पूरी हटा दी गई है, और छोटी छोटी सी यहाँ पे स्टॉल्स लगा रखी है लोगों ने जैसे तैसे, बट फुल फ्लेज में नहीं है। ये भी मैं सेंटर वाली लेन में आ गई हूँ। तो अभी आपको वैसे जो भी दिख रहा है ना, वो बहुत ही कम स्केल पे लगा हुआ है। ये तो बस लोग हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी समर कलेक्शन में क्या क्या यहाँ पर है। अभी एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ मैं पूरे मार्केट का। शर्ट्स फॉर ₹150 जो आप अपने ऑफिसेज वगैरह में पहन सकते हो। देन वी हैव दीज कॉटन प्लाजोज, दीज लॉन्ग स्कर्ट्स। भैया डेनिम वाले बैग कितने के हैं? ये वाला 500 का, वो सारे के सारे फॉर ₹500 डेनिम में है। सो आई गेस सबके साथ चल सकता है ये। कुछ सही नहीं लगाओगे?
ये फिक्स प्राइस है। कितने के भैया फुटवेयर? 250 का मैडम, 250 फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस है। हाँ फिक्स है 250 का। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, आधे से ज़्यादा मीशो का सामान यहीं से मिल जाता है, और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं मीशो ज़्यादा सस्ता है इससे जिस हिसाब के मेरे को रेट्स बार्गेन करने पड़ते हैं। 250। डिंगी ज्वेलरीज ये 250, ये 150। भैया बैग कितने के वाले? हाँ बैग। और ये कितने के हैं भैया? ये कितने के हैं? कौन सा वाला? ये वाले। 250। और ये 250 के हैं, इसमें 200 के दे रहे हैं सर। अच्छा, ये वाले 200 के हैं, ये 200 के, उस साइड वाले 250। ये 150 के हैं। अब मैं नेक्स्ट रो में आई हूँ, एंड यहाँ पे लोगों के फुटफॉल की वजह से काफ़ी ऐसे भरा भरा लग रहा है, बट बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो अभी भी खाली हैं। यहाँ पे तो लगा हुआ है ऑल दो, पर यहाँ पे जो इस एरिया में सामने सारी पटरी मार्केट लगती थी वो सारी हटा दी गई हैं, कुछ कुछ लोगों ने लगा रखी हैं। बाकी यहाँ तो भाई ये शॉप्स हैं सारी की सारी जो हुआ करती है, एंड वही शॉप्स वाले रेट ही है इनके, इनसे बार्गेनिंग की ज़्यादा उम्मीदें रहती नहीं है मेरे को। देखो अब थोड़ा आपको फीलिंग आएगी खाली खाली कैसे लग रहा है ये, क्योंकि जो इनके स्टॉल्स वगैरह वो भी इन्होंने अंदर कर दिए हैं ऑलमोस्ट, ज़्यादा भार अब नहीं लगा रहे हैं लोग। तो वॉकिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, बट हाँ बहुत खाली खाली वाली फीलिंग आ रही है। तो जब ज़्यादा फुटफॉल होगा तब मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा कि लोगों को ईज़िली घूमने में आसानी होएगी, क्योंकि काफ़ी अब स्पेस बन गया है यहाँ पे। ब्लैक ही चाहिए। अरे और पीसेज हैं, हम दे दे। खोल के लगा के देखना, खोल दो। आओ लो कार्गो लो। फाइनली इतना धूप में घूमने के बाद दो चीज़ें एटलीस्ट ली, एक मैंने लिए अपने लिए ड्रेस ली है और एक मॉम के लिए ली है। बाकी अभी आपको मैं ये वाली लेन दिखाती हूँ। ये वाली लेन में भी यू कैन सी सेंटर में बहुत सारा स्पेस आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सारी शॉप्स इस साइड कर रही। शॉप्स तो एज इट इज़ ही है, मतलब जो स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं वो सारी अंदर कर रखी हैं अभी इन्होंने, और खाली खाली लग रहा है यार। बड़ा दुख भी हो रहा है वैसे, क्योंकि सरोजनी को हमेशा ऐसे देखा है पूरा अच्छे से भरा हुआ, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं, बट अब थोड़ा सा खाली खाली वाला फील आपको रहेगा यहाँ पे आने के बाद। बाकी ऑलमोस्ट सारी लेन्स कवर हो गई हैं, तो अपन लोग चलते हैं एकदम लास्ट वाली उसमें, क्योंकि कह रहे जो आउटर वाली साइड है ना उसके अंदर ज़्यादा लोगों की शॉप्स वगैरह तोड़ी गई हैं। तो एक बार चल के देखते हैं ऐसा है भी कि नहीं है। फाइनली हम लास्ट वाली रो में आ गए हैं, एंड यहाँ पे मेजरली फुटवेयर की शॉप ज़्यादा होती हैं। तो एक बार सारी शॉप्स चेक करेंगे पहले और फिर देखेंगे। वैसे तो मेरे को सारा पटरी वाला माल भी दिख रहा है यहाँ पे। मैं भी बहुत देसी लैंग्वेज यूज़ करने लग गई यार, माल वाल बोलने लग गई, बट ठीक है एक बार जाके देखते हैं। शॉप्स तो कहीं पे ऐसे तोड़ी हुई मुझे दिख नहीं रही है, एज इट इज़ है जैसे थी। और बाकी जो छोटी मोटी स्टॉल्स वगैरह होती हैं ये सारी एज इट इज़ ही लगी हुई हैं जो मुझे पहले दिखती थी। सो आई डोंट थिंक सो एज सच कुछ यहाँ पे डिफरेंस आया है इस वाली रो में। बाकी हम उस वाली साइड को भी पूरा मैं आपको कवर करके दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं है। ऑल्दो मुझे जितना दिख रहा है कोई तोड़ फोड़ तो नहीं मचा रखी है यहाँ पे, सेम वही है जैसे पहले हुआ करता था। यहाँ पे वाली ये वाली शॉप्स भी ऐसी हैं, सॉरी शॉप्स नहीं स्टॉल्स, ये वाली ऐसी हैं, और जो इस साइड की शॉप्स हैं वो भी ऐसी हैं। बट हाँ ठीक है, बीच में वॉक करने का स्पेस थोड़ा ज़्यादा आपको दिखेगा अब कंपेरेटिवली, पहले नहीं होता था। कुछ स्टॉल्स वगैरह हटा दी गई हैं मे बी इस वजह से, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड आई थिंक प्राइसेस वगैरह भी सेम ही है। 100 वाली स्टॉल भी आपको दिख जाएगी, 150 वाली भी, और बीच में देखी थी 50 वाली भी थी। सो ऑलमोस्ट सेम है गाइस सब कुछ।
गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। हम फाइनली कुछ खाने के लिए बैठे हैं, वो भी बाहर आप स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे एक शॉप खुली है खट्टा मीठा के नाम से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है, मतलब चाइनीज़, साउथ इंडियन और बेसिक जो आपके स्नैक्स वगैरह होते हैं वो सब है। तो यहाँ पे अभी खाने बैठे हैं, कुछ खाती हूँ फिर आगे का कवर करती हूँ। गाइज आई जस्ट हैड समथिंग एंड ट्रस्ट मी, इन्होंने इतना अच्छा ये सेटअप कर रखा है, पूरा प्रॉपर एयर कंडीशन वगैरह लगा के। बिकॉज सरोजनी में जब आप आ रहे हो ना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम पे ऐसे लगता है यार कहीं आराम से एसी में बैठ के खाना खाने को मिल जाए। तो इन्होंने ये बहुत सही चीज़ कर रखी है। सो यू कैन हैव एनी थिंग, नॉर्मल चाट वगैरह भी खा सकते हो और प्रॉपर मील भी अगर आपको लेना वो भी आप ले सकते हो साउथ इंडियन वगैरह में। सो अब हम अपनी लास्ट पार्ट को कवर करेंगे एंड फिर मैं लास्ट में आपको एक कंक्लूजन बताऊंगी पूरी मार्केट को घूमने के बाद। गाइज दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट रो दैट आई विल बी कवरिंग। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसे ही फील है कि थोड़ा सा गैप लग रहा है क्योंकि चलने की जगह हमको दिख पा रही है। सो वो वाले लेवल के स्टॉल्स नहीं हैं, बाकी आपको मिल जाएंगे। देखो ये 50-50 रुपीज़ वाले होते हैं, ये भी है यहाँ पे। शॉप्स एज इट इज़ हैं जैसे पहले थी, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। बाकी यहाँ पे भी काफ़ी सारी वो लगती थी स्टॉल्स, वो भी हटा दी गई हैं मुझे जितना याद है। सो गाइज फाइनली आई एम आउट ऑफ द मार्केट और मैंने ऑलमोस्ट अपना हाफ डे लगाया है इस पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू लुक एवरी नूक एंड कॉर्नर एंड एक्सप्लोर दिस मार्केट आफ्टर द डिमोलिशन। सो मेरे कंक्लूजन में सरोजनी मार्केट इज़ सेम एज इट वाज बिफोर। इट्स जस्ट कि कुछ कुछ जो पटरी वाली मार्केट है, कुछ कुछ स्टॉल्स वगैरह जो होती थी उनको हटा दिया गया है एंड अदर देन दैट एकदम एज इट इज़ सेम है जैसे पहले हुआ करती थी। और अगर मैं रेट्स की भी बात करूँ तो रेट्स भी ऑलमोस्ट वही सेम ही है, कोई ऐसे प्राइजेस में हाइक या लो डाउन नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ शॉपकीपर्स हैं जो परेशान हैं क्योंकि फुटफॉल नहीं है पहले जैसा एंड कुछ अपने वैसे ही हैं जैसे पहले एरोगेंस में वो रहते थे। ठीक है, सो मेरा कंक्लूजन तो यही है, अगर आप आ रहे हो मार्केट आराम से आओ, पूरी मार्केट खुली हुई है, बट जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके आओ बिकॉज कोविड दोबारा से स्टार्ट हो रहा है एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू फॉल फॉर इट। सो अपना कवर और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना and yeah, I guess that's it and that was it for today's vlog. Thank you so much guys for watching this vlog till the end. We'll meet again in the next one. Till then stay tuned and bye bye.